सो हेलो 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, हो जाओ तैयार क्योंकि आज के लिए आपका जो वीडियो है ये आपके फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का मजबूत करने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि रोटेशनल डायनेमिक्स योर फर्स्ट चैप्टर ये 7 मार्क्स तक का वेटेज का पूछा जाता है आपके फिजिक्स के बोर्ड एग्जामिनेशन में। और इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स वाले यानी एमसीक्यूज में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर में पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स वाले कैटेगरी में भी दिख सकता है और एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स वाले कैटेगरी में पूछता है। यानी कुल मिला के आपको लगभग 2 तो फिक्स यानी 3 या 4 क्वेश्चन जो है वो देखने मिल जाते हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में से। तो देखा जाए तो ये चैप्टर के अंदर अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, कुछ थियरी भी पूछता है, कुछ न्यूमेरिकल्स भी पूछता है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, जैसा कि आपको मैथ्स का भी मिल चुका होगा, फिजिक्स का आज से शुरू हो रहा है, जिसमें हम चैप्टर के हिसाब से जो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस होते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, चाहे वो न्यूमेरिकल्स फॉर्म में हो या फिर डेरिवेशन के फॉर्म में या फिर कोई एमसीक्यू फॉर्म में होंगे, उसको हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर वाइज ये वीडियोज आएंगे। तो आज पहला चैप्टर रोटेशनल डायनेमिक्स का वीडियो होने वाला है। तो मैं चाहता हूं कि आप जरूर से इस सीरीज को सपोर्ट करना, आपके राहुल भैया को सपोर्ट करना और जितना हो सके अपने सभी जरूरतमंद दोस्तों तक हमारे वीडियोस को शेयर करना, ठीक है। और इस प्लेटफॉर्म पे जेआर कॉलेज के ऊपर आपका पूरा का पूरा सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी के हर चैप्टर को डिटेल में पढ़ा के रखा है। तो अगर आप सीटी का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे लेक्चर वीडियोस को देख के सारा कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो और बोर्ड एग्जाम का भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्या है इस वीडियो के अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। तो आपके लिए जो मैं पहला क्वेश्चन लेकर आया हूं वो इस प्रकार का है। देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ये एमसीक्यूज में पूछा था, ये चैप्टर नंबर 1 से बिलोंग करता है। अगर आप इसको देखोगे क्या बोल रहा है कि द पावर रेटिंग, ध्यान से सुनना और थोड़ा सा जूम कर लेना, अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे ये क्वेश्चन कि द पावर रेटिंग ऑफ ए सीलिंग फैन रोटेटिंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड। क्या बोल रहा है कि एक सीलिंग फैन है, ठीक है ना, रोटेटिंग विद ए कांस्टेंट टॉर्क ऑफ 2 न्यूटन मीटर। तो सबसे पहले अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा, वैसे सॉल्व करने का इसका मार्क्स नहीं है, आपको सिर्फ एमसीक्यू में 4 ऑप्शन से इसका आंसर देना है। लेकिन अगर मैं इसको सॉल्व कराऊं तो अगर आप देखोगे गिवन में हमें क्या क्या दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें टॉर्क दिया हुआ है, ठीक है, जो कि है 2 न्यूटन मीटर का। इसके अलावा एंगुलर स्पीड आपको दिया हुआ है, क्लियर कट आपको दिख रहा है एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो एंगुलर स्पीड आपको कितना दिया हुआ है, एंगुलर स्पीड जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, 2 पाई का एंगुलर स्पीड दिया हुआ है, दैट इज रेडियन पर सेकेंड। और हमें क्वेश्चन पूछा है कि द पावर रेटिंग कितना आएगा, यानी ये 4 ऑप्शन है, इसमें 4 में से आंसर आएगा। तो वी नो दैट जो पावर होता है, ठीक है ना, हम लोग को पता है कि जो पावर होता है उसका एक फॉर्मूला होता है, दैट इज पावर इज नथिंग बट व्हाट, आपका जो टॉर्क होता है और एंगुलर स्पीड होता है इसका मल्टीप्लीकेशन, यानी टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर स्पीड, ठीक है। तो टॉर्क आपका दिया हुआ है कितना, 2 न्यूटन मीटर का, और एंगुलर स्पीड जो दिया हुआ है वो 2 पाई है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूं तो आपका आंसर आ जाएगा 2 टू 4 पाई, ठीक है। और हमारा ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे कहीं पे 4 पाई दिख रहा है, ये दिस इज द आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका आंसर हो जाएगा, दैट इज 4 पाई, ठीक है। समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 4 पाई ओमेगा, ठीक है। क्लियर है, बहुत अच्छी तरीके से समझा दिया है और उम्मीद कर रहा हूं आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर भी हो गया होगा, ठीक है। समझ में आया। तो आपका पावर का जो वैल्यू आ गया P इज इक्वल टू 4 पाई वैट, ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है, कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। इस प्रकार से 1 मार्क्स जो है वो आराम से आप सिक्योर कर सकते हो। एक और क्वेश्चन आया था जो वेरी वेरी शॉर्ट आंसर आता है, उसमें आया था क्वेश्चन पूछा था स्टेट द फॉर्मूला फॉर एंगल ऑफ बैंकिंग। अब इसको सभी लोग जानते होंगे, अगर किसी ने फर्स्ट चैप्टर के हमारे वीडियोस देखा होगा, संजीव सर ने हालांकि पढ़ा रखा है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन अगर करना चाहूँ तो एंगल ऑफ बैंकिंग सभी लोग जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं थीटा, और उसका एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन r मल्टीप्लाई बाय g, दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है। v मैक्स भी आप लिख सकते हो, दैट इज मैक्सिमम वेलोसिटी, लेकिन ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज एंगल ऑफ बैंकिंग, ठीक है ना, वेयर ऐसा लिख सकते हो कि यहाँ पे जो थीटा है इट इज नथिंग बट एंगल ऑफ बैंकिंग, दिस इज द थीटा। यहां पे v जो होता है आपका दैट इज द वेलोसिटी और वी कैन से द मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। r आपको पता ही है दैट इज द रेडियस ऑफ कर्व रोड, जो भी कर्व रोड रहता है उसका रेडियस होता है, ठीक है। और आपका g जो होता है वो होता है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू। तो आप ये चीज लिख सकते हो और इस तरीके से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के अंदर से, अगर ये पूछेगा तो बहुत ईजी होता है और आराम से आप सॉल्व करके दिखा सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चा, ठीक है। चलिए
अब हम आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में से और क्या क्वेश्चंस आए थे या फिर आ सकते हैं। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो एक न्यूमेरिकल है जो प्रीवियस ईयर में पूछा था 2025 वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन पेपर में। तो ये क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं लाउड रीड करता हूं, एक बार आप देख लो थोड़ा सा, और मैं इसका साइज अगर मैं बढ़ा दूं तो आप लोगों को थोड़ा क्लियर दिखाई दे। ये रहा, ठीक है। अब इसका थोड़ा क्वेश्चन रीड करो कि एक फ्लाईव्हील है जिसका मोटर, जिसका मास 100 kg है। तो हम क्वेश्चन पढ़ने के साथ साथ क्या करते हैं, गिवन जो है वो नोट डाउन करते जाते हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, हमारा आधा चीज क्वेश्चन पढ़ने से ही समझ में आ जाएगा, जो कि आपको भी वही काम करना है एग्जाम में। एक फ्लाईव्हील है, मोटर है जिसका मास दिया हुआ है 100 kg, तो आप लिख दो मास इज इक्वल टू 100 kg, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस आपको दिया हुआ है दैट इज नथिंग बट 1.5 मीटर, लिख दिया। द मोटर डेवलप्स ए कांस्टेंट टॉर्क, आपको टॉर्क का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। कितना वैल्यू दिया हुआ है, 2000 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको दिया हुआ है। जो फ्लाईव्हील है वो रोटेट करना स्टार्ट करता है रेस्ट से, ठीक है। हमें बोल रहा है कैलकुलेट द वर्क डन ड्यूरिंग द फर्स्ट 4 रिवॉल्यूशन, यानी कहीं ना कहीं आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन भी दे रखा है जिसको हम लोग एन बोलते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन जिसको हम एन बोलते हैं, ये 4 दे रखा है। और आपको जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि वर्क डन कितना होगा, यानी W विल बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, द वर्क डन वी हैव टू कैलकुलेट। लॉजिक समझ में आया, क्या करना है, वर्क डन निकालना है, ठीक है। सभी लोग जानते हैं। अब देखो वर्क डन का एक बहुत बेसिक फॉर्मूला है, सभी लोग जानते होंगे, दैट इज वर्क डन इज नथिंग बट टॉर्क मल्टीप्लाई बाय द, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इसको और अच्छे से लिखता हूं मैं, W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू टॉर्क मल्टीप्लाई बाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब टॉर्क का वैल्यू मुझे पता है यहां पे कितना दिया हुआ है 2000, लेकिन मुझे यहां पे थीटा नहीं दिया हुआ है, दैट इज योर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मुझे पता नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है उसको फाइंड आउट करूंगा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, यहां पे आपको 4 रिवॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आपको पता है कि एक जो कंप्लीट रिवॉल्यूशन होता है, एक कंप्लीट रिवॉल्व होने में कितना लगता है, 2 पाई का रेडियन लगता है, 2 पाई रेडियन, ठीक है। तो वी नो दैट, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। वी नो क्या लिखोगे, 1 रिवॉल्यूशन करस्पॉन्ड्स टू 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन क्या होता है, करस्पॉन्ड्स टू, कितना रेडियन होता है उसके अंदर, 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो इसका मतलब देयरफॉर 4 रिवॉल्यूशन मींस क्या हो जाएगा, दैट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई रेडियंस, ठीक है। तो इसको मैं सिंपल तरीके से लिख सकता हूं आपका कि जो आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है, ठीक है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो आ रहा है वो आ रहा है आपका 4 2 8 पाई। तो देयरफॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम थीटा बोलते हैं वो आ रहा है आपका 8 पाई रेडियन, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि आपका क्या निकाल लिया आपने, 4 रिवॉल्यूशन, जो फर्स्ट 4 रिवॉल्यूशन का जो चीज दिया हुआ था उसके हेल्प से हमने निकाल दिया कि जो थीटा का वैल्यू है वो 8 पाई रेडियंस आ रहा है। लेकिन पाई का वैल्यू तो हम जानते हैं ना, तो मैं अप्लाई कर देता हूं। तो थीटा विल बी इक्वल टू व्हाट, 8 मल्टीप्लाई बाय पाई का वैल्यू अगर मैं 3.1416 ले लूंगा तो मल्टीप्लाई करने पे हम लोग को एक वैल्यू थीटा का मिल जाएगा। फटाफट से मल्टीप्लाई में करता हूं, 8 मल्टीप्लाई बाय 3.14 करो, चलो 8 मल्टीप्लाई बाय 3.1416, तो ये जो वैल्यू आ रहा है 25.1328 आ रहा है, 25.1328 आ रहा है। ये क्या आया, थीटा का वैल्यू आया, ठीक है ना, थीटा का वैल्यू आया इन रेडियंस, ठीक है। अब अगेन इसको उठा के मैं इक्वेशन नंबर 1 में डाल सकता हूं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 1, व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज योर वर्क डन विल बी इक्वल टू 2000 मल्टीप्लाई बाय थीटा, दैट इज नथिंग बट 25.1328। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपका वर्क डन का वैल्यू आ जाएगा 25 टू 50 समथिंग कुछ आएगा। चलो मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। देखो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन आप लोग प्रॉपर सॉल्व करोगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 2000 इज 50,265.48, 50,265.48, ठीक है। ये आ गया आपका वर्क डन, और इसको मैं जूल में लिखूंगा, वर्क डन है। और मैं W विल बी इक्वल टू व्हाट, क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको लिख दूं 50.26 किलो जूल तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वर्क डन विल बी 50.26 किलो जूल, ठीक है। क्लियर है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ऐसे, और आराम से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो बिल्कुल बिना कंफ्यूज हुए, ठीक है। समझ में आ गया। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं
3 मार्क्स के कैटेगरी में जरूर से इसको ट्राई करना है और प्रैक्टिस करके लेना है। और क्या कुछ क्वेश्चंस पूछे थे क्या इस चैप्टर में से अगर पूछा जाएगा, तो एक क्वेश्चन ये रहा जो कि बहुत सिंपल है, हर बच्चे के मुंह के ऊपर ये आंसर आ जाएगा, जो कि बहुत ईजी है, कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है डिस्क का, ठीक है, उसका रेडियस r है, मास m है, उसके सेंट्रल एक्सिस से, तो वो क्या हो जाता है, दैट इज 1/2 mr का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ऑप्शन में दिख रहा है कहीं पे, ये देखो ये mr स्क्वायर डिवाइड बाई 2, तो ऑप्शन नंबर बी इज माय करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये तो आप मतलब जो भी चैप्टर जिन्होंने भी थोड़ा भी पढ़ा होगा तो उसको इसका आंसर आ जाएगा। तो ये सारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले जो चीजें हैं उसको देख लो, क्योंकि ये एमसीक्यूज वो वगैरह में पूछा जाता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप एक बार देख लेना, ठीक है, कर लोगे, ईजी है यहां तक। चलो अब एक और क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है इस रोटेशनल डायनामिक्स चैप्टर का, जो कि है कि रेडियस दिया हुआ है, देखो यहां पे थोड़ा और बड़ा कर देता हूं मैं, क्या बोल रहा है कि द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक इज 200 मीटर, मतलब आपको गिवन दिया हुआ है, क्या दिया है कि जो रेडियस है सर्कुलर ट्रैक का वो 200 मीटर है, फाइंड द एंगल ऑफ बैंकिंग, यानी आपको थीटा निकालना है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इफ द मैक्सिमम स्पीड, यानी आपको वी मैक्स दिया हुआ है, मैक्सिमम स्पीड दिया हुआ है कितना, 25 का मीटर पर सेकेंड। निकालना क्या है आपको, एंगल ऑफ बैंकिंग, तो फॉर्मूला पता है मेरे को, अभी अभी हमने देखा था कि एंगल ऑफ बैंकिंग जिसको हम थीटा भी बोलते हैं वो होता है आपका थीटा, सॉरी tan थीटा भी लिख सकते हो, डायरेक्ट थीटा भी लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, ऐसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आप tan थीटा के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप tan थीटा के फॉर्म में लिख लो, ठीक है, वैसा भी लिख सकते हो। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी होता है वैसे फॉर्मूला, ठीक है। और यहाँ पे v मैक्स है तो आप लिख सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर, तो v क्या है मेरे लिए यहाँ पे 25, तो इसका हो जाएगा 25 का स्क्वायर डिवाइड बाय r कितना है 200, और ग्रेविटी सभी लोग को पता है 9.8 लेना होता है। अगर क्वेश्चन में एक बार चेक कर रहे हैं, दिया नहीं है ना, नहीं तो कभी कभी 10 दे देता है, लेकिन फिजिक्स में ज्यादातर आप देखोगे तो 9.8 ही दिया रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 25 का स्क्वायर होता है 625 डिवाइड बाय ये हो जाएगा कितना 196, ठीक है, नहीं हाँ 196 बराबर है क्या, एक बार चेक करो, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 200, हाँ 1960, एक जीरो और एक्स्ट्रा आएगा ना, एक जीरो से ये पॉइंट हट गया तो ये आ जाएगा। अब सिंपली आप इन दोनों को डिवाइड कर दो तो एक वैल्यू मिलेगा, तो मैं 625 को अगर मैं 1960 से डिवाइड करूं तो ये आ रहा है 0.3189, ठीक है ना, क्या आ रहा है, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 1 मिनट, ये tan इनवर्स भी आएगा ना साथ में, tan इनवर्स ऑफ 0.3189, तो आप अपने लॉग बुक में चेक कर सकते हैं कि थीटा इनवर्स 0.3189 कहाँ पे है, तो यहाँ से आपका थीटा का वैल्यू मिल जाएगा। तो फटाफट से आप लॉग बुक में चेक कर सकते हो, मेरे पास डायरेक्टली आंसर है, तो लिख सकते हैं हम लोग 3189 का जो tan इनवर्स आ रहा है वो आ रहा है 17 डिग्री 14 मिनट, 17 डिग्री 41 मिनट, कितना 17, हाँ ठीक, तो आप लिख सकते हो 17 डिग्री 41 मिनट, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल दिया, लास्ट में स्टेटमेंट लिख देना कि हियर इन दिस केस एंगल ऑफ बैंकिंग इज नथिंग बट 17 डिग्री 41 मिनट, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर के। और रही बात डेरिवेशन की, कि न्यूमेरिकल्स और एमसीक्यूज तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपको चाहिए कि भाई इस चैप्टर में डेरिवेशंस आपको कौन कौन सा करना है, तो मैं आपको क्लियर कट बता देना चाहता हूँ। सीधा सीधा सबसे पहला आपको क्या करना है, पैरेलल एक्सिस या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस, ये दोनों तो करके ही जाना है भाई, कुछ भी हो जाए ये करके जाओ, इन दोनों में से एक डेफिनेटली पूछने के चांसेस है इस बार, ठीक है ना। ज़्यादातर आपको पता ही होगा कि डेरिवेशंस जो होते हैं वो प्योर शॉर्ट में रिपीट नहीं होते, या फिर कोई क्वेश्चन जनरल तौर पे रिपीट नहीं होता, उसके टाइप्स रिपीट होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है कि पैरेलल या फिर परपेंडिकुलर में से आपको एक देखने मिल जाएगा। और एक और क्वेश्चन है जो कि मैंने हाईलाइट भी कहीं पे किया हुआ है, मैं आपको देख के बता देता हूं कि एक एक्सप्रेशन है लीनियर वेलोसिटी के लिए, ठीक है ना, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर लीनियर वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है, जो एट जो इस पे भी रहता है, टॉप पोजीशन पे रहता है, फिर उसके हाफ पोजीशन पे रहता है और उसके बॉटम पोजीशन पे भी रहता है ना, वो वाला एक बार चेकआउट करना, लीनियर वेलोसिटी लोएस्ट पोजीशन, टॉप पोजीशन, ठीक है, और हाफ पोजीशन, ठीक है ना, लोएस्ट पोजीशन। तो ये डेरिवेशन को एक बार जरूर से आप लोग देख लेना, इनमें से चांसेस है रिपीट होने के, जो मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है। देखो मैं कोई
बोर्ड का मेंबर नहीं हूँ, लेकिन अगेन ये मेरा इंस्टिंक्ट कह रहा है, जो मैंने अभी स्टडी किया इन क्वेश्चंस को निकालने के लिए। तो एक बार जरूर से, अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना ये, तो एक बार कर लेना। और मुझे पता है ज़्यादातर बच्चे ने ये जो डेरिवेशन से कर लिया होगा। और अगर मैं और भी अगर मैं बात करूँ जो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं टेक्स्ट बुक पॉइंट ऑफ व्यू भी बात करूँगा, तो आपको बस क्या करना है कि जितने भी, ठीक है, जितने भी आपके टेक्स्ट बुक के पीछे यानी जो एक्सरसाइज होता है, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो एक्सरसाइज होता है इसमें आपको जितने भी कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहे हैं उसको आप जरूर से कर लो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ये सारे डेरिवेशंस, तो प्रैक्टिस कर लेना। बाकी और कुछ है नहीं इस चैप्टर के अंदर, मेहनत करते रहो, थोड़े बहुत पीवाईक्यू और लेके सॉल्व कर लो, डेफिनेटली आपके 7 में से 7 मार्क्स इस चैप्टर के जो है वो सिक्योर हो जाएंगे। एंड बाकी अगर कोई भी चैप्टर में किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो हमारे चैप्टर के लेक्चर वीडियोस अवेलेबल है, वो प्रॉपर देख के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। क्या आपको ऐसे और आगे के वीडियोस चाहिए? क्या आपको जो मेरे पढ़ाने का तरीका है वो अच्छा लग रहा है? तो जरूर से कमेंट करके बताना, मैं आगे और भी वीडियोस लाऊंगा, क्योंकि देखो मेरे लिए भी ये नया है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूं चीज़ों को डिलीवर करने के लिए। लेकिन अगर आपका सपोर्ट और प्यार रहेगा तो डेफिनेटली आगे भी ऐसे ही वीडियोस में लाता रहूंगा। तो प्यार और सपोर्ट बनाए रखना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ दिल से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।